हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 4 जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो माउथ का सेक्शन चल रहा है। उस माउथ के सेक्शन में हमने कल यानी कि लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो देखा था हमने इन जो हमारा डायग्राम होता है उसके अंदर मैं बिल्कुल छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ और आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि आईसीपीएम का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था आईसीपीएम का स्ट्रक्चर। आईसीपीएम का स्ट्रक्चर जो होता है वो एडल्ट्स के अंदर कैसा होता है, तो 2 1 2 3 का होता है। ये किसके अंदर होता है? एडल्ट्स के अंदर होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। एंड अगर हम चाइल्ड के अंदर देखें तो 2 1 तो चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। बट यहाँ पे 0 एंड 2 हो जाता है, तो ये हमारा किसके अंदर हो जाता है? चाइल्ड के अंदर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये चाइल्ड के अंदर हो जाता है, तो इसे बोलते हैं हम आईसीपीएम का जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल एज इट इज है। आपको ध्यान से सिर्फ समझना है। और ये आईसीपीएम आपके एक तरफ के जो हमारा जबड़ा होता है, ठीक है, उसमें दो तरफ होता है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में आईसीपीएम का, ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर नीचे भी ऐसे ही दांत होते हैं, दांतों की संख्या जो होती है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर मैं लिखूं तो एम पी सी आई, फिर आई सी पी एंड एक और ले लेते हैं एम, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी होता है एम पी सी आई, फिर होता है आई सी पी एम। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है हमारे जबड़े का। इसके अंदर दांतों की संख्या यानी बहुत सारी डिटेल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज देख लीजिए, तो आपको शायद समझ में आए कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और हम लोग नेक्स्ट आगे भी क्या पढ़ने वाले हैं। उसका भी मैंने प्लानिंग आपको उस वीडियो में दिखा दिया है, लास्ट इसके वीडियो में। और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, एक बायोलॉजी के नाम की प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आपको पूरी डिटेल जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। और इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारा जो जोरावर क्लासेस का ऐप है वो अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसको कर लीजिए। वहां पे हमारा जो केबीएस का कोर्स है उसमें अपने आप को एनरोल कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो हमारा केबीएस का कोर्स है उसमें एनरोल करने के बाद आपको सबसे इजी चीज ये लगेगी, तैयारी आपकी इधर हो जाएगी। जब हमारा नोटिफिकेशन आएगा उस समय हम क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। नहीं तो आज नहीं तो कल आप इनरोल करोगे ही करोगे, ये तो मुझे पता है, ठीक है। बट अभी करने का फायदा क्या है कि आप अभी इनरोल करोगे तो सीख लोगे, उस समय हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। और तब अगर इनरोल करोगे तो आप उस समय सीखोगे या क्वेश्चन आंसर करोगे, तो आपके ऊपर प्रेशर बनता है कि सर हम क्वेश्चन आंसर करें या सीखें। तो बहुत जो लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। अभी लेने का मतलब ये है कि आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 520 से ज्यादा स्टूडेंट ने उस कोर्स को पिछले 2 महीने के अंदर ले लिया है और उसका वो फायदा उठा रहे हैं, यानी वो 520 आपसे आगे हैं, ठीक है। और जो लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप से अपना नाम एंड अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो नहीं भेजा है तो वो भेज दें। ये हमारा नंबर है 8638008832। ये आप इस पे अपने नाम को और पोस्ट को भेज सकते हो, जिससे आपको व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोग आज का जो सेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा जो सेशन है वो है माउथ। माउथ माउथ के अंदर अगर हम बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में टीथ को पढ़ लिया था। अगर हम बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में टीथ को कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे टंग। टंग यानी जिसे हम बोलते हैं जीभ। और अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग, अगर लेंदी नहीं होता है तो हम लोग सलाइवा भी पढ़ेंगे, यानी सलाइवरी ग्लैंड या सलाइवा जो होती है, यानी कि जिसे हम लार बोलते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट आज तो हम टंग तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारा जीभ का यानी टंग का जो सेक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज टंग के बारे में। जीभ क्या होती है? तो आपको पता है बड़ी चंचल चीज होती है जीभ, जो कई चीजों का स्वाद कराती है। तो सवाल यहां से बहुत जेन्युइन सा उठता है कि सर जीभ के अंदर कितने स्वाद हमें बताए गए हैं, या जीभ के कितने स्वाद होते हैं। तो इन्हें स्ट्रक्चर, अगर मैं एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो जीभ होती है हमारी, ठीक है, ये कहीं कहीं बुक्स में आप ऐसे भी डायग्रामेटिकली देखोगे, इस तरह से स्वाद को बुक्स के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। कहीं कहीं आपको यही जो जीभ का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से भी डिफाइन किया गया है।
ऐसे करके कि ऊपर वाले में यानी आगे वाले में क्या होता है, उसके ऊपर वाले में, फिर उसके ऊपर वाले सेक्शन में क्या होता है, किस किस चीज का स्वाद होता है, तो इस तरह से डिफाइन किया गया। बट मैं आपको बताऊं कि वैज्ञानिकों ने यानी जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि जीभ जो है वो केवल 4 स्वाद नहीं डिफाइन कर सकती है। आप लोग देख रहे हो यहां पे 4 स्वाद बने हैं, तो ये 4 स्वाद नहीं डिफाइन कर सकती है। या आप कह सकते हो कि कौन सा पार्ट किस चीज को डिफाइन कर सकता है, ये भी वैज्ञानिकों ने कहा कि जरूरी नहीं है कि अगला वाला पार्ट यानी जो आगे वाला पार्ट है ये शुगर को डिफाइन करता है या मीठापन जो होता है उसको डिफाइन करता है। तो जरूरी नहीं है कि आगे वाला पार्ट ही मीठा आपका डिफाइन कर सके या बताए कि ये मीठा है। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी रखा, वैज्ञानिकों ने एक एग्जाम्पल भी रखा कि सपोज करो मैं आपके अगले वाले पार्ट पे खूब मिर्चा रगड़ देता हूं, मैंने खूब ढेर सारी मिर्च रगड़ रखी है, तो क्या ये जो मिर्च मैंने इस पार्ट पे रगड़ रखी है ये पार्ट तो हमें मीठा बताएगा कि अगर हम मीठा खाते हैं तभी बताएगा ये मीठा है, नहीं तो मिर्चा तो बता नहीं सकता। तो अगर मैं इस पे मिर्च रगड़ूं तो क्या ये बताएगा नहीं कि ये मिर्च है, बताएगा ना। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि जीभ जो है वो लाखों स्वाद बता सकती है, जीभ लाखों स्वाद को बता सकती है, लाखों स्वाद जो है बता सकती है, लेकिन कौन सा पार्ट बता सकती है, लेकिन जीभ का कौन सा भाग, जीभ का कौन सा भाग किस स्वाद को बताएगा, किस स्वाद को बताएगा, किस स्वाद को बताएगा, यह बताना, यह बताना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई उन्होंने सही बात है प्रूव करके दिखाया कि अगर हम पहला वाला मीठा बता रहा है तो क्या मीठे वाले पे अगर हम जो कड़वापन है यानी कि जो तीखी मिर्च होती है उसको रगड़े तो क्या बताएगी, नहीं बिल्कुल बताएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बता पाना मुश्किल है कि जीभ का कौन सा पार्ट किस स्वाद को बताता है, ये मुश्किल है। बट फिर भी सवाल उठता है सर तो फिर हम पढ़ें क्यों, जब इतना कंफ्यूजन है तो पढ़ें ही क्यों। लेकिन फिर भी जो बुक्स हमारी मानती हैं या जो बुक्स में लिखा गया या जो एग्जाम्स में बनने के लिए मैंडेटरी होता है, भाई एग्जाम है तो कुछ तो जरूर पूछेंगे ना, तो उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें या कह सकते उस नजरिए से हम देखें तो हम इसके अंतर्गत, हम इसके अंदर जो है वो आपको पहला वाला पार्ट, दूसरा, तीसरा और चौथा यही पढ़ना है। पहले वाले पार्ट में आपको शुगर दिख गया, दूसरे में सॉल्ट यानी कि जो नमकीन का पार्ट होता है वो ये बताता है, तीसरे में शौर होता है यानी कि जो खट्टापन होता है, खट्टापन जो होता है वो ये बताता है, दूसरा हमें नमकीन का पार्ट बताता है, तीसरा जो होता है खट्टापन, चौथा जो होता है वो बिटर यानी कड़वापन बताता है, बिटर यानी कि कड़वापन बताता है। इज इट क्लियर? तो ये जो चीजें हैं आपके सामने, बिटर यानी कि कड़वापन बताएगा, ये है जीभ के वो पार्ट्स जिन्हें आपको याद रखना है। तो इसको आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर हम खट्टेपन की बात करें तो आपको अम्ल, क्षार, लवण ऐसी चीजें आपको सुने होंगे आप। तो अम्ल और क्षार और लवण का जो पीएच होता है वो क्या होता है, अगर हम उसके बारे में बात करें, पीएच मान क्या होता है। अब एक्चुअल में पीएच क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन किसके अंदर ज्यादा है इसकी बात करते हैं, तो जो पीएच होता है पानी का वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे आज बताएंगे। तो पानी का जो पीएच होता है जल्दी से बताइए, तो वो 7 होता है। ठीक है, अब जो 7 होता है इसी को हम न्यूट्रल बोलते हैं यानी उदासीन बोलते हैं। अगर हम पीएच की बात करें तो इसे हम उदासीन बोलते हैं। और यहां पे 0 होता है और यहां पे 14 होता है। याद रखिएगा जब हम 7 से 0 की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। क्लियर हो गया। और जब आप 7 से 14 की तरफ बढ़ रहे होते हो तो ये होता है बेस। क्या होता है, बेस होता है, यानी एसिडिक नेचर का होगा और वो बेस नेचर का होगा। जैसे हिंदी में क्या बोलते हो, अम्लीय, एसिड को हम क्या बोलते हैं, अम्लीय, या बेस को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा।
आपको पता है 0 पहले है, उसके बाद 7 है, फिर हमारा 14 है, तो 7 का सबको याद होता है, ये पानी का पीएच मान होता है, वाटर का पीएच मान होता है, ये सबको याद होता है। ठीक है, आपको बताओ, आप बताओ, ये जो अगर हम बात करें हिंदी के वर्णमाला के अक्षर की, तो अ पहले आता है, बिल्कुल सही बात। इसमें ए पहले आता है, ये भी सही बात। ठीक है, और गिनती की शुरुआत कहां से होती है? 0 से, ये भी सही बात। तो हम याद कैसे कर सकते हैं कि 0 से लेकर के 7 के बीच में, चूंकि 7 तो उदासीन है, तो 0 से 7 के बीच में ए आएगा और अ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एसिडिक नेचर की चीजें आएंगी और अम्लीय नेचर की चीजें जितनी होंगी वो इसके बीच में आएंगी। क्लियर है? उसके बाद हमारा बी आता है, तो बी को कैसे याद करेंगे? 7 के बाद जो चीजें आएंगी वो बी के अंदर आएंगी, यानी क्षारीय के अंदर आएंगी। तो अ पहले आता है, छ बहुत बाद में आता है, इसलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, याद रखिएगा कि कोई भी, अगर मैं बात करूं कि अम्ल के बारे में, तो HCl जो होता है, जिसका पीएच मान 1.5 होता है, ठीक है, HCl का पीएच मान कितना होता है? 1.5 होता है, याद रखिएगा इस चीज को। इसे हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल बोलते हैं। और जो प्रबल क्षार होता है वो होता है NaOH। क्या होता है? NaOH जो होता है वो प्रबल क्षार होता है। इसका जो पीएच मान होता है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जो प्रबल क्षार होता है इसका पीएच मान क्या होता है? इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि NaOH का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें, मैं क्या समझाना चाह रहा था कि जैसे जैसे हम 7 की तरफ बढ़ेंगे वो अम्लीयता घटती जाएगी। तो क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि अगर किसी चीज की अम्लीयता घट रही है, इसका मतलब उसका जो पीएच है वो 0 से बढ़ रहा है। ऐसे ऑप्शन देगा, नंबर फर्स्ट 0 से बढ़ रहा है, दूसरा 7 से बढ़ रहा है, तीसरा देगा दोनों से बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों से बढ़ रहा है। चौथा देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है? अम्लीयता जो है अगर घट रही है, याद रखना, अम्लीयता किसी चीज की, अम्लीयता जो है अगर घट रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों कि उसका जो पीएच है वो 0 से बढ़ रहा है। 0 से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? अम्लीयता घटने का मतलब हो गया कि 0 से बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज, मान लो आप हो, आप इस ए पॉइंट पे खड़े हो, तो आप बहुत ज्यादा अम्ल हो, बहुत ज्यादा अम्लीय हो, एसिडिक नेचर के हो। जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे तो आप किधर बढ़ रहे हो? उदासीनता की तरफ बढ़ रहे हो। तो आप सोचो, जब आप उदासीनता की तरफ बढ़ रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर की अम्लीयता कम हो रही है। अम्लीयता क्या हो रही है? घट रही है। तो जब आप अम्लीयता आपके अंदर की घटेगी, तो आपका जो पीएच मान होगा वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर तो 7 होगा। तो इसका मतलब पीएच मान जो होगा वो बढ़ रहा होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अम्लीयता घट रही है, इसका मतलब जो पीएच मान होगा वो 0 से बढ़ रहा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि क्षारीयता घट रही है, इसका मतलब उसका पीएच मान जो है वो 14 से कम हो रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे क्षारीय होगा वो 14 के पास होगा। तो जब ये क्षारीयता घटेगी, क्षारीयता अगर घट रही है किसी भी या कह सकते हो किसी भी चीज की क्षारीयता जो है वो कम है, तो इसका मतलब वो जो भग रहा है, वो जो एलिमेंट होगा वो किधर भग रहा होगा? वो 7 की तरफ भग रहा होगा। इसका मतलब 14 से घट रहा है। अगर किसी चीज की क्षारीयता घट रही है, क्षारीयता, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि किसी चीज की क्षारीयता कम कर दें या अम्लीयता बढ़ा दें। ऐसा आपके हाथ में नहीं होता है, होता है, बट अभी ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। आपके लेवल की चीजें, मतलब एक तरह से कह सकते हो 10th के लेवल में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कैसे हम उसको, इसकी अम्लीयता बढ़ा सकते हैं, क्षारीयता घटा सकते हैं, ये सब चीजें 10th लेवल में नहीं होती हैं। तो क्षारीयता, अगर क्षारीयता घट रही है, ठीक है ना, क्षारीयता घट रही है, यानी आपका जो बेसिक नेचर है वो अगर कम हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो पीएच वैल्यू है वो 14 से घट रही है, 14 से घट रही है। ठीक है, यानी 7 की ओर जा रही है। क्लियर? तो आई होप आपको यहां पे क्लियर हुआ होगा कि जो पीएच होता है उसका क्या गेम होता है। ठीक है, एक चीज और लिख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट सेक्शन है, और अभी तक अगर आपने ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप कर लीजिए
और उसमें अपने आप को इनरोल कर लीजिए। मे बी नेक्स्ट वीक से हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप उसमें जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जिंक की कमी से जीभ स्वाद को नहीं पहचान सकती है, नहीं पहचान सकती है। ठीक है, तो दैट्स इट, आज के सेशन में इतना ही। बाकी का हम लोग नेक्स्ट सेशन में सलाइवरी ग्लैंड जो है यानी सलाइवा जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो क्षारीयता और अम्लीयता है ये मैंने आपको इसीलिए बताया है, ठीक है, क्योंकि ये सलाइवा में आता है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि जो क्षारीयता अम्लीयता है उसका डिटेल सलाइवा के अंदर क्या यूज होता है।